राधा ओ राधा सुन तो, तेरी शादी करवा दे बोल क्या कहती है। इतने में एक तुतलाती आवाज सुनाई दी मुझे। हाँ कर लूँ गाली शादी कला दो। मैं उठकर बाहर आई तो क्या देखती हूँ एक 16-17 साल की लड़की, रंग धूप जैसा गोरा, दिखने में बहुत सुंदर। अगर औरतें उसको ना छेड़े और वो ना बोले तो कोई कह नहीं सकता था कि वो एक पगली है। हाथ में सीप के ये मोटे मोटे कड़े, नेल पॉलिश, हाथों और पैरों में मेहंदी, कुल मिलाकर एक नवयौवना का खिला सा रूप था राधा का। पर उसे इस नाम से जानता ही कौन था, सब तो उसे पगली कहते थे। मैं मूक दर्शक बनकर सब देख रही थी। औरतों का फिर से उसे चिढ़ाना चालू हो गया। एक बूढ़ी सी औरत ने उसे फिर छेड़ा। क्यों री, कल तेरा पापा तुझे क्यों पीट रहा था। वो एकदम से ताली बजाकर हंसी और बोली, वो कल मैंने लोटी फ्रूटी नहीं बनाया पापा के लिए इसलिए पीटा। पापा गंदा है, मुझे मारता है। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, पीटे नहीं तो क्या तेरी पूजा करे। तू रोटी क्यों नहीं बना कर देती अपने बाप को, बेचारा थका मांदा घर लौटे तो रोटी तो चाहिए ही खाने को। नहीं बनाऊंगा, पापा गंदा, मुझे पीटे। मैं वहां पर नहीं थी, मेरा राधा से पहला ही परिचय था ये। तभी एक औरत आंखें मटका कर बोली, हे तुझे कितने दिन हो गए हैं नहाए, कितनी बदबू आ रही है तेरे से। ना अंती, कल ही तो ना ही मैं। तभी वो औरत मुझसे मुखातिब होकर बोली, 10-10 दिनों तक नहीं नहाती और कहती है कल नहाई थी, जरा इसके कपड़े तो देखो। मैंने उसके कपड़ों की ओर नजर दौड़ाई तो पाया वाकई कपड़े तो बहुत गंदे थे। तभी वहां से एक बाइक वाला गुजरा। औरतों के अनुसार राधा उससे डरती थी। एक ने कहा, तेरी इससे शादी करा दे। पगली राधा दुपट्टे से मुंह छिपाकर एक औरत के पीछे भागी। ना बाबा ना, मैं तो मल ही जाऊंगा। एक औरत ने राधा के विषय में बताया कि उसकी शादी उसके बाप ने धोखे से कर दी थी। लड़के वालों को उसका फोटो दिखाकर शादी पक्की कर दी। ये बताया ही नहीं कि लड़की का दिमाग कम है। उसकी हरकतों को देखकर लड़के वालों ने शादी के 10 दिन बाद ही राधा को मार पीट कर उसके बाप के घर पहुंचा दिया। तभी से औरतें उसे उसकी शादी की बात करके चिढ़ाती है। एक औरत ने उसे अपनी टोली से भगाने के चक्कर में कहा, जा तेरा बाप बुला रहा है। एक औरत फिर बोली, अच्छा ये तो बताती जा, तू ये इतनी लंबी मान और ये इतना बड़ा टिकुला क्यों लगा रखा है। वो पापा बोलता है अगर बाजार जाएगी तो मान भर के और बिंदी लगा कर जाएगी, इसलिए लगाया। तभी वो औरत बोली, क्यों, ताकि कोई तुझे छेड़े ना। राधा शर्मा कर भाग गई और मैं सोचती रह गई कि एक मजबूर बाप और कर ही क्या सकता है एक पगली पर बला की सुंदर बेटी को उन वहशी दरिंदों से बचाने के लिए जो घात लगाए बैठे होते हैं फायदा उठाने के लिए। एक ना हुए पति के नाम का सिंदूर अपनी बेटी की मांग में सजवाने को मजबूर, उसे यही सबसे मजबूत ताला लगा अपनी बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए।